हेलो बच्चों, बहुत दिनों से आपको क्लास 12th फेस का वीडियो नहीं मिला था। अब कोशिश करेंगे आपको लगातार ये वीडियो मिलता रहे। पार्ट 6 तक हम लोग देखे थे। पार्ट 6 में हम लोग देखे थे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है और आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, उसको अच्छी तरह से हम लोग देखे थे। ये है आपका पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग लेकर आए हैं व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिराइव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इनके मात्रक एवं बीमा को ज्ञात करें। तो देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय का मतलब एक रेखा, कोई एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा या कोई तार मान लेते हैं। यदि आवेश का वितरण एक सरल रेखा पर हो तो, यदि आवेश का वितरण किस पे हो, एक सरल रेखा पर हो तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को ही कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखा है, ठीक है। यदि आवेश चार्ज, यानी अगर आवेश एक रेखा पर जा रहा है, जैसे ये सीधा रेखा है, इस रेखा पर अगर वितरित हो रहा है, जा रहा है, तो आवेश जो जा रहा है तो इसके प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा, प्रत्येक लंबाई पे जितना आवेश वितरित होगा उसे ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब परिभाषा नोट करेंगे। यदि आवेश का वितरण एक सरल रेखा पर हो तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इस रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं। किस चीज़ से? लैम्ब्डा से निरूपित किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लैम्ब्डा। लैम्ब्डा से निरूपित किया जाता है। तो अभी हम लोग देखे परिभाषा कि रेखीय आवेश घनत्व पर आवेश का वितरण अगर एक सरल रेखा पर हो तो प्रति एकांक लंबाई, आवेश का वितरण मतलब Q और प्रति एकांक लंबाई मतलब L, यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू Q/L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्ब्डा बराबर Q/L हो जाएगा सूत्र, जहाँ हम लोग Q को क्या कहते हैं, वेयर Q इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कि वितरित आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वितरित आवेश का परिमाण, वितरित आवेश का परिमाण। और दूसरा चीज़ है L। ये L क्या है? तो एक लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा की लंबाई है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की लंबाई। तो हम लोग परिभाषा समझे, इनके फॉर्मूला को देखें। अब इस क्वेश्चन में कहता है डिराइव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि इसके मात्रक और बीमा को ज्ञात करें। अब देखते हैं इनके मात्रक और बीमा को। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे और परिभाषा को नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन को किस प्रकार निकाला जाता है। आप हेडिंग डाल सकते हैं, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्ब्डा। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। अभी हम लोग देखें लैम्ब्डा इक्वल टू Q/L। Q/L आपने Q मतलब आवेश का मात्रक पढ़ा है कूलम और लंबाई का पढ़ा है मीटर, तो इसका हो जाएगा कूलम मीटर। कूलम मीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर। कोई दिक्कत? लैम्ब्डा इक्वल टू Q/L। Q मतलब आवेश का आपने पढ़ा है कूलम, और लंबाई का पढ़ा है मीटर। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा,
माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर। इसी प्रकार डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं, ये नोट कर लेंगे आप। डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। तो उसी फॉर्मूला से निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला को एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फॉर्मूला था Q/L, आपने पढ़ा है। आवेश का AT या IT और लंबाई का क्या होता है L, ठीक है। अब ऊपर क्या है AT, अब इसको ऊपर ले जाते हैं। इस पे देख रहे हैं आप प्लस है, ये जैसे ऊपर जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसमें m तो है नहीं, तो m क्या हो जाएगा 0 और L T A, या इसी चीज़ को आप शॉर्ट में भी L इनवर्स T A होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व की बीमा क्या होगा m0 L इनवर्स T A, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं L इनवर्स T A। ये हो गया मात्रक और बीमा। अब कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर पूछा जाता है यदि R त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार वलय हो, R त्रिज्या वाली क्या हो एक वृत्ताकार वलय हो, एक वृत्ताकार वलय हो, अगर इस वृत्ताकार वाले वलय पर आवेश का वितरण हो तो रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। इस वृत्ताकार पर अगर आवेश वितरित हो रहा है यानी जा रहा है तो इस पे रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला वही लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू हमने पढ़ा Q/L। ये एक वृत्त है तो L मतलब वृत्त की परिधि, L इक्वल टू हम लोग वृत्त की परिधि जानते हैं 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। इस फॉर्मूला में L के लिए हम क्या करेंगे Q/2πr रख देंगे, ठीक। तो ये निकल गया कि यदि आवेश का वितरण R त्रिज्या वाली वृत्ताकार वलय पर हो तो रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा लैम्डा इक्वल टू Q/2πr, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, आपने इससे पहले क्वेश्चन समझा व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। डेरिवेटिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, इनका भी मात्रक और बीमा ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं, हम समझते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ मतलब एक समतल सतह होना चाहिए, कोई समतल सतह है, एक समतल सतह, इसका समतल सतह है। ये कहता है परिभाषा, यदि आवेश का वितरण समतल सतह पर हो तो, यदि आवेश का वितरण समतल सतह पर हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। कहते हैं कोई भी समतल सतह हो, अगर समतल सतह पर आवेश का वितरण हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल में जितना आवेश की मात्रा वितरित होगा उसी को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। मैं फिर से परिभाषा बोलता हूँ, आप नोट करेंगे। यदि आवेश का वितरण समतल सतह पर हो तो, यदि आवेश का वितरण समतल सतह पर हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इसको हम सिग्मा से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित किया जाता है सिग्मा से, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा से निरूपित करते हैं। सिग्मा अभी आपने देखा परिभाषा, यदि आवेश का वितरण एक समतल सतह पर हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा। तो क्षेत्रफल को हम लोग किससे निरूपित करते हैं A से, और आवेश को Q से, तो Q/, क्या हो जाएगा A, ठीक है। यहाँ भी हम लोग Q को क्या कहते हैं, वेयर Q इक्वल टू, जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यानी वितरित आवेश का परिमाण, वितरित आवेश का परिमाण। यहाँ ए को एरिया, समतल सतह का क्षेत्रफल। तो अभी परिभाषा देखें हम लोग, यदि आवेश का वितरण एक समतल सतह पर हो तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस राशि को सिग्मा से निरूपित किया जाता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, जहाँ क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, वितरित आवेश का परिमाण, और ए को एरिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा और फॉर्मूला आप नोट करेंगे। हम देखते हैं इनका भी यूनिट और डायमेंशन। जिस तरह आपको आगे बताया गया था पीछे, तो उसी तरह आप नोट करेंगे कि यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इक्वल टू निकालते हैं। अभी आप लोग फॉर्मूला पर है क्यू बाय ए। ठीक है, क्यू मतलब आवेश का कुलम, और एरिया का अपने क्षेत्रफल का पढ़ा है मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या होगा, कुलम मीटर माइनस इन्वर्स माइनस 2। ठीक है, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कुलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका यूनिट। अब देखते हैं डायमेंशन। इसी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको बताया गया कि जब डायमेंशन निकालते हैं तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, और फॉर्मूला है क्यू बाय ए। ठीक है, क्यू बाय ए मतलब यहाँ हो गया आवेश का आपने पढ़ा है ए और टी, और मीटर है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, मीटर है, मीटर स्क्वायर है तो मतलब लंबाई का स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये है ऊपर ए टी, और ये जैसे ऊपर जाएगा ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं L - 2 AT, या m नहीं है तो m0 L - 2 AT या TA लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें भी अगर बोल दे जिस तरह उसमें बोला गया है, यदि r त्रिज्या वाला ठोस गोला, यदि r त्रिज्या वाला एक ठोस गोला हो, ठोस गोला की सतह पर, r त्रिज्या वाला ठोस गोला हो, गोला की सतह पर वितरित आवेश हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। कोई ठोस गोला है, उस पर आवेश वितरित हो रहा है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। आप इसको नोट करेंगे, देखते हैं उसका क्या होता है। कहता है यदि r त्रिज्या वाले ठोस गोला की सतह पर +q आवेश वितरित हो तो पृष्ठीय आवेश, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। तो देखते हैं सिग्मा इक्वल टू आपने पढ़ा q बाय ए, सिग्मा इक्वल टू q बाय ए। अभी आप जानते हैं एक गोला है, गोला का एरिया अगर निकालते हैं तो क्या होता है 4πr²। तो 4πr²। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ए के जगह पे क्या रख देंगे 4πr²। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि अगर r त्रिज्या वाला कोई ठोस गोला सतह है, अगर आवेश का वितरण हो रहा है तो गोले के सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू q बाय 4πr²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखते हैं आगे। अभी आपने समझा व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला है आगे व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतनिक आवेश घनत्व क्या है, इनकी मात्रा एवं बीमा को ज्ञात करें। देखते हैं आयतनिक आवेश घनत्व क्या है। आयतनिक का मतलब आयतन। कोई अगर जैसे मान लिया जाए एक ये घन है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, तो अगर आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो तो, यदि आवेश का वितरण किस पर हो, किसी वस्तु के आयतन पर हो तो प्रति एकांक
आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को ही आयतनिक आवेश घनत्व कहा जाता है। फिर सुनेंगे, यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो तो, यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो तो प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को ही आयतनिक आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतनिक आवेश घनत्व को हम लोग रो से निरूपित करते हैं। किस चीज़ से? रो से। इसको बोलते हैं रो। अभी आपने पढ़ा कि यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो, आयतन पर हो मतलब आयतन को हम लोग v से निरूपित करते हैं, तो क्या दिया जाएगा? Q और बाय v, जहाँ होयर Q इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में वितरित आवेश का परिमाण, और भी क्या है? वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो परिभाषा देखें हम लोग, यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो तो प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आयतनिक आवेश घनत्व। इस राशि को रो से निरूपित किया जाता है। रो इक्वल टू Q बाय V हो जाएगा, जहाँ Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी वितरित आवेश का परिमाण, और भी क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका भी बोल रहा है मात्रक और बीमा ज्ञात करने के लिए। देखते हैं इनका, और मात्रक और बीमा ये डिफिनेशन नोट करेंगे आप, और ये फॉर्मूला को नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके मात्रक और बीमा को। तो आप हेडलाइन बना लेंगे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी रो इक्वल टू, आपने फार्मूला अभी देखा, रो इक्वल टू Q बाय V। तो हम लोग देख चुके हैं Q का मतलब आवेश, आवेश का कूलम। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? कूलम, ये ऊपर जाएगा, प्लस में है मीटर इनवर्स 3। ठीक है, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये है मात्रक, यानी यूनिट किनका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब देखते हैं इनका डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आपको बताया गया कि हम लोग इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो रो और Q बाय V आवेश क्या पढ़ चुके हैं? 80, और इनका पढ़े हैं यहाँ से भी मीटर है, तो लंबाई L Q। अब इसको रहने देते हैं A और T। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस है तो -3 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं L इनवर्स 3 TA, या इसी चीज़ को M नहीं है तो M0 L इनवर्स 3 TA। ये क्या हो गया? ये इसका डायमेंशन, मानिए बीमा। मात्रक और बीमा आप नोट करेंगे। इसका भी हेडलाइन बना सकते हैं, हेडिंग कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें भी देखते हैं कि यदि R त्रिज्या वाली गोले के आयतन, R त्रिज्या वाली गोले के आयतन में आवेश का वितरण हो तो गोले में आयतनिक आवेश घनत्व का मान क्या होगा? यदि R त्रिज्या वाली गोले के आयतन में आवेश वितरित हो तो आयतनिक आवेश घनत्व का मान क्या होगा? देखते हैं। फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब यहाँ पे एक बोल रहा है आयतन, तो आपने गोला का आयतन पढ़ा है V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यू, 4/3 पाई R क्यू। तो इस V का मान हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे। तो रो इक्वल टू Q बाय 4/3 पाई R क्यू।
यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इस 3 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो रो इक्वल टू 3Q/4πr क्यू हो जाएगा। तो यानी r त्रिज्या वाले गोले के आयतन में आवेश अगर वितरित हो रहा है तो आयतनिक आवेश घनत्व का मान क्या होगा, रो इक्वल टू 3Q/4πr होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझे होंगे। आगे हम लोग देखेंगे, ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। डिराइव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, इनके मात्रक और विमा को ज्ञात करें। देखेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और उसके मात्रक और विमा को किस प्रकार निकाला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले क्लास यानी पार्ट 8 में आपको मिलेगा। ये पार्ट 7 अच्छी तरह से आप कवर करेंगे। पार्ट 8 बहुत जल्द आपको लेकर आ रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 8। यहाँ तक आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे बेस। आगे ये सब फार्मूला ज़रूर याद रखें और डायमेंशन याद ज़रूर रखें, आगे हम लोग को बहुत मदद मिलेगा इनसे, आप याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।